नमस्कार, आप देख रहे हैं हित भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। लक्सर तहसील क्षेत्र के ग्राम टांडा मोहतौली में बड़ी संख्या में ग्रामीण एडवोकेट रोहित कुमार के नेतृत्व में एकत्र हुए। बैठक में ग्रामीणों ने एसआईआर के तहत प्राप्त नोटिसों को लेकर अपनी चिंताएं और समस्याएं रखीं। इस दौरान एडवोकेट रोहित कुमार ने कहा कि उनकी ग्राम पंचायत में करीब 800 लोगों को नोटिस प्राप्त हुए हैं। उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि संबंधित कर्मचारी गांव में पहुंचकर लोगों के दस्तावेजों का सत्यापन करें और मौके पर ही नोटिसों के निस्तारण की व्यवस्था करें। उन्होंने ये भी कहा कि गांव में कई दिहाड़ी मजदूर रहते हैं, जिन्हें त्रुटि सुधार के लिए बाहर जाना पड़ेगा तो उनकी मजदूरी प्रभावित होगी और उन्हें आर्थिक व अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बैठक में मौजूद अन्य ग्रामीणों ने भी प्रशासन से गांव में ही दस्तावेजों के सत्यापन और नोटिसों के निस्तारण की मांग दोहराई। तो एसआईआर का काम चल रहा है सरकार के द्वारा, तो इसमें जो नोटिस दिए गए हैं तो लगभग हमारी पंचायत में ही 800 लोगों को नोटिस है। और मेरे द्वारा जब ये नोटिस देखे गए हैं तो मुझे लगता है कि ये एआई जनरेटेड है, क्योंकि 3-4 नोटिसों में लगभग एक तरह की टिप्पणी दी गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे खुद के नाम में ये बताया गया कि मेरे भाई में और मुझ में 9 महीने से कम का अंतर दिखाया गया है, जबकि उसकी जन्म तिथि में और वोटर कार्ड में भी 3 साल मुझसे वो कम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एआई जनरेटेड नोटिस है और इस वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। मुझे बार बार कॉल आ रहे थे कि वकील साहब इसमें कुछ आप करो। और मेरा सरकार से और हायर अथॉरिटी से आग्रह है कि वो एक जगह सब सुल्तानपुर में या कहीं पर ना बुला करके अपना कोई कर्मचारी घर घर भेज दे। जो उनको डॉक्यूमेंट देखने होंगे वो घर पर भी देख सकते हैं आकर के और उसको खुद से सत्यापित करा ले। अभी गांव के जो मजदूर हैं, जो बेचारे दिहाड़ी मजदूर लोग हैं, वो कैसे अपना काम छोड़ करके वहाँ पर जाएंगे? पहले वो अपना काम छोड़ेंगे, फिर वहाँ पर जा करके इसका समाधान वहाँ पर होगा नहीं होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। वहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है उस बात की कोई गारंटी नहीं है। सबको इस पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। और इसका सोर्स क्या लिया गया मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरी जो हायर अथॉरिटी है या जो जिला निर्वाचन है या जो डीएम साहब है या एसडीएम साहब है, सबसे मेरा यही आग्रह है, यही रिक्वेस्ट है कि आप जन समस्याओं को देखते हुए जनता को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कर्मचारी भेजें, उनसे आप वेरीफाई करा लें। और अरे मेरे सारे कागज मेरे सारे खराब है, बच्चों के भी मेरे आदमी का। अरे इन्हें हम कहाँ ठाओ फिरेंगे कागजों? आदमी हमारा दारू पिया 300 रुपये की दिहाड़ी करो, हम कहाँ जाएंगे? न लेकर न हमारा काम हल हुआ तो फिर हम कहाँ जाएंगे? बच्चों को क्या खाओगे? नहीं आता है। सारी समस्याएं, सारे डॉक्यूमेंट जितने हैं सारे खराब ही हैं, कोई सही नहीं है। ली और जी समस्या तो आज जब इतने दिन हो गए और देखते आ रहे सही। और इसमें हमारे पिता के नाम में कह रहा है, पिता के नाम सही, बलबीर भी सही और फिर भी निशान दे रखा है इसमें। और जी ये जो घरवाली का इसमें उम्र कम बढ़ती कर रखी ये तो खराब बता रहा है। मैं बीपी का जो है ना हमारे घरवाली का, उसमें उम्र घट गई और पिता का नाम पर उसके तिरकपाल लिख रखा, नाम उसका नहीं आता रहा। हाँ जी मैंने हटका बनवाया जाता, आधार कार्ड सही करवाया जाता। मैं तो हाँ भाई और क्या कहता हूँ, मेरे किसी को और को देगा तो मेरे गाँव के बंदे हैं। हाँ जी ये पूरा मामला पूरे उत्तराखंड का है और पूरे जिले का है। आप खुद देखिए, ये जो एसआईआर चल रहा है, एक ही परिवार में 6 सदस्य हैं, मतलब मान के चलिए 6 वोट हैं। और उनमें से सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार के जो कर्मचारी हैं जो कार्य कर रहे हैं एसआईआर पर, उनके बीच में ही इतनी अहमियता पाई जा रही है कि वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि 6 लोगों की वोट बनी हुई है, उनमें से 4 की सही है, 2 की गलत कैसे है। जब यहाँ सरकार ने जो हमारे यहाँ बिल्लो नियुक्त की हुई है वो घर घर घूम रही है, क्या उनको ये नहीं पता कि वो पिछले कई सालों से लगातार वोट देते आ रहे हैं? क्या उनकी वोट गलत पहले नहीं थी या आप सही है अब गलत है? दूसरी चीज़ ये है कि जब हमारे यहाँ अधिकारी आए, उन्होंने जांच पड़ताल की, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे, उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए, तो उन्हीं में से जैसे मैं अपनी बात करूँ मेरे परिवार में से, मेरी वोट सही है, मेरे पिता की वोट सही है, हमारे दोनों भाई भाभी की सबकी वोट सही है। जबकि मेरी भाभी की शादी, भैया की शादी जो हुई थी 2013 में हुई थी, 2003 का हमने रिकॉर्ड मंगाया, उनको दे दिया। हमारी माता जी का भी नोटिस है इसमें, मौसम देवी का, उन्हें बोला गया कि आपका नाम गलत है, जबकि वो पिछले 30-40 सालों से वोट देती हुई लगातार यहीं आ रही है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अब ऐसा क्या हुआ कि 4 लोगों की वोट सही है, 1 की गलत है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
आम जन इतने परेशान है कि आप सोच नहीं सकते। अभी सुल्तानपुर में जो कैंप लगा रहे हैं जनता इंटर कॉलेज में, आप एक नए पंचायत को वहाँ बुला रहे हैं, तो क्या जरूरी है लोग अपनी जो खड़े हैं लोग यहाँ अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं या अपनी बात बोल के कह सकते हैं? जिन लोगों को अपनी बात बोलने का पता नहीं है तो वो किसके पास जाएंगे? आपके माध्यम से या जो लोग जागरूक हैं उनके माध्यम से। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार या जो यहाँ के तहसील परिसर के जो लोग हैं एसडीएम साहब से भी रिक्वेस्ट ये करते हैं कि वो प्रत्येक नए पंचायत में अपने कर्मचारी को भेजें और वो कर्मचारी आ करके, हम ये नहीं कहते कि वो पूरा दिन ही आ रहे हैं, 2-2, 3-3 घंटे दें, लोगों से मिले, जिन जिन की समस्याएं हैं उनकी समस्या का जो भी समाधान है, जो भी उनको पेपर चाहिए वो उनको बताएं। अगर कोई पेपर उनके पास उपलब्ध नहीं है तो उनको समय दिया जाए कि आप 2 दिन में 4 दिन में समस्या का समाधान करके ये पेपर उपलब्ध करा के हमें दें, जिससे उनकी वोटर लिस्ट में नाम दोबारा से जुड़ सके। अन्य ये मेरे साथ गलत तरीके आए गए हैं और सबको जो एक तरीका आए गए हैं, और ये मतलब कहना जो अपने आप सही करना चाहिए सरकार को इसे अपने हिसाब से, क्योंकि ये पहले से वोटर हैं, पहले से यहाँ के निवासी हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। ये जो अपना आप ही का समाधान कर देना चाहिए। जो यही नोटिस दिए गए हैं, गलत दिए गए हैं, और आइंदा ऐसे मतलब नोटिस ना भेजा जाए बेकार जो पब्लिक परेशान हो। AI जनरेटर है, क्योंकि उन्होंने टोटल डाटा AI में डाला और जो भी उनका आ गया डाटा निकल के वो उन्होंने यहाँ पर छाप दिया, और लोगों को परेशान करने वाली बात है। क्योंकि जो पहले से यहाँ पर रह रहे हैं, जिनके आधार कार्ड है, जिनकी ज़मीन की नकलें हैं, वह है तो यहाँ के हिंदुस्तान के ही, बाहर के थोड़ा ही ना। तो ये लोगों को परेशान करने वाली बात है। और गांव के अंदर जहाँ जहाँ के भी नोटिस आ रखे, किसी के 400 रखे, किसी के 500 रखे, तो सबको क्या है कि वहाँ पर 1-2 नुमाइंदा वहाँ पे सही करने के लिए प्रत्येक गांव में एक कैंप लगाया जाए, बस यही है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हित भारत न्यूज। धन्यवाद।